हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, मुस्लिम लॉ की लास्ट वीडियो में हमने विल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। मुस्लिम लॉ में आज हम वक्फ़ के बारे में पढ़ेंगे। वक्फ़ का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपनी कोई स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टी अल्लाह को डेडिकेट कर दे या पायस पर्पस के लिए डोनेशन में दे दे अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो वह वक्फ़ कहलाता है। परपेचुइटी मीन्स जो हमेशा के लिए हो, वक्फ़ की एसेंस होती है। इन अदर वर्ड्स, वक्फ़ थोड़े या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए क्रिएट नहीं किया जा सकता। वक्फ़ में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है वह रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। वह प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। मुसलमान वक्फ़ वैलिडेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई पर्सन जो मुसलमान फेथ को प्रोफेस करता है, अगर वह कोई प्रॉपर्टी एक परमानेंट डेडिकेट करता है किसी ऐसे पर्पस के लिए जो मुस्लिम लॉ ने रिकग्नाइज़ किया हो, जैसे रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल, तो वह वक्फ़ कहलाता है। वक्फ़ कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है, ओरली भी और इन रिटन में भी। वह चाहे ओरल हो या रिटन वर्ड्स में। वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो पार्टीज़ की इंटेंशन शो करे वक्फ़ क्रिएट करने की। वक्फ़ का सब्जेक्ट मैटर कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल हो या इमूवेबल, पर यूसुफ्रक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना वक्फ़ का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकती। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड वक्फ़ अकॉर्डिंग टू हनाफी लॉ। हनाफी लॉ के अकॉर्डिंग एक वैलिड वक्फ़ के लिए 5 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट है परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, ना कि किसी फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। और ट्रांसफ़र के बाद वाकिफ़ वह पर्सन होता है जिसने वक्फ़ क्रिएट किया है, और जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसके सारे राइट्स प्रॉपर्टी से ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड है द वाकिफ़ मस्ट बी कम्पिटेंट। एक वैलिड वक्फ़ के लिए वाकिफ़ का कम्पिटेंट होना भी ज़रूरी होता है। एक कम्पिटेंट वाकिफ़ मेजर, साउंड माइंड और इस्लाम को प्रोफेस करने वाला होता है। अगर किसी केस में एक से ज़्यादा वाकिफ़ हो और उनमें से कुछ वाकिफ़ माइनर हो, तो वह वक्फ़ पार्शियली वैलिड होगा। जिस एक्सटेंट तक मेजर पर्सन्स ने वह वक्फ़ क्रिएट किया हो, वह पूरी तरह वैलिड तभी होगा जब माइनर वाकिफ़ मेजॉरिटी अटेन कर ले। थर्ड है द वाकिफ़ मस्ट बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। वाकिफ़ जो प्रॉपर्टी वक्फ़ में दे रहा है वह उसका ओनर होना चाहिए, अदरवाइज़ वह वक्फ़ वैलिड नहीं होगा। फोर्थ है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिलीजियस। वक्फ़ क्रिएट करने का ऑब्जेक्ट रिलीजियस होना चाहिए और वह पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट या इमोरल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। वैलिड ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, पब्लिक लाइब्रेरीज़, कॉलेजेस बनवाना, एक्सेट्रा। फिफ्थ है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। वक्फ़ अनकंडीशनल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वाकिफ़ कंडीशन रख दे कि अगर कोई मिसमैनेजमेंट हुई तो वह प्रॉपर्टी उसके हेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, तो वह वक्फ़ इनवैलिड होगा। वक्फ़ किसी कंटीजेंसी पर डिपेंड नहीं हो सकता। एसेंशियल्स ऑफ वक्फ़ अंडर सुन्नी लॉ। सुन्नी लॉ के अंदर एक वैलिड वक्फ़ के लिए 3 एसेंशियल कंडीशंस दी गई हैं। फर्स्ट है परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी।
ये कंडीशन मुस्लिम लॉ के सभी स्कूल्स में सेम है और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक वैलिड वक्फ के लिए। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र परमानेंट होना चाहिए। वाकिफ़ के पास राइट होता है प्रॉपर्टी डोनेट करते हुए कि वह किस रिकग्नाइज पर्पस के लिए प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह मस्जिद बनवाना चाहता है या फिर स्कूल बनवाना चाहता है या फिर कोई और रिलीजियस पाइस या चैरिटेबल पर्पस। ये कम्प्लीटली उसकी इंटेंशन पर डिपेंड करेगा, पर वह अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। अगर वह फिक्स टाइम पीरियड के लिए हो तो वह वैलिड वक्फ नहीं होगा। केस है कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस मोहम्मद नाज़िर अहमद। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर कोई मुस्लिम अपने घर को ट्रैवलर्स के ठहरने के लिए डोनेट कर दे तो वह वैलिड वक्फ नहीं होगा, क्योंकि यह कोई रिलीजियस मोटिव नहीं है। एक वैलिड वक्फ के लिए उसका मोटिव रिलीजियस होना चाहिए। जब कोई वक्फ क्रिएट किया जाता है तो वह प्रिज्यूम किया जाता है कि वह प्रॉपर्टी अल्लाह को गिफ्ट में दे दी गई है। सेकंड है कॉम्पिटेंसी ऑफ वाकिफ़। वाकिफ़ साउंड माइंड, मेजर और मुस्लिम रिलीजन को प्रोफेस करने वाला होना चाहिए। थर्ड है फॉर एनी पर्पस रिकग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ। वक्फ क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव मुस्लिम लॉ में रिकग्नाइज्ड कोई रिलीजियस, पाइस या चैरिटेबल पर्पस ही होना चाहिए। एसेंशियल ऑफ वक्फ अंडर शिया लॉ। शिया लॉ में भी 4 एसेंशियल्स दिए गए हैं एक वैलिड वक्फ के लिए। फर्स्ट है मस्ट बी परपेचुअल, मीन्स वक्फ परमानेंट टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। सेकंड है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। वक्फ अनकंडीशनल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए और वह एब्सोल्यूट भी होना चाहिए। थर्ड है सुन्नी लॉ में मेयर डिक्लेरेशन सफिशेंट होती है एक वैलिड वक्फ के लिए, पर शिया लॉ में जब तक प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए वह एक वैलिड वक्फ नहीं होता। फोर्थ है वक्फ में एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद वाकिफ़ के सारे राइट्स उस प्रॉपर्टी से ख़त्म हो जाएंगे। वाकिफ़ कोई राइट रिज़र्व नहीं रख सकता उस प्रॉपर्टी में, इवन कोई यूसुफ्रुक्ट राइट्स मीन्स सर्विसेज का राइट्स भी नहीं। गाइस, आज के लिए इतना ही। वक्फ का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।